हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायो पाठशाला। आज की वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करेंगे बुखार क्यों होता है। छोटा सा वीडियो है, देखिएगा, इंटरेस्टिंग भी है। नॉर्मल लैंग्वेज में आसपास में अपन बोलते हैं या घर पे भी किसी को फीवर होता है या अपन को फीवर होता है तो अपन क्या बोलते हैं कि बुखार आ गया साहब। तो बुखार कोई आता थोड़ी है, कहीं से चल के थोड़ी आ रहा, किसी शहर से, किसी कस्बे से या किसी दूसरे देश से थोड़ी आ रहा बुखार जो आ गया। बुखार एक्चुअल में होता क्यों है, रीज़न और कॉजेज ऑफ फीवर, मतलब जो फीवर हो रहा है वो क्यों होता है, उसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो अपन डिस्कस करेंगे। बुखार आने के पीछे सिंपल से कुछ कारण हैं। अपनी जो बॉडी होती है, अपना जो शरीर होता है, उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और वो कोशिका उन कोशिकाओं का मेन फंक्शन क्या होता है, अपनी बॉडी की सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा करना होता है उन कोशिकाओं का कार्य। तो जब अपने शरीर में किसी प्रकार की बाहरी कण, या जिसे अपन बोले बाहरी जीव या कण, जैसे विषाणु हो सकता है, वायरस या जीवाणु हो सकता है, जिसे अपन बोलते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो वायरस और बैक्टीरिया या ऐसे छोटे छोटे जो जीव है जो अपने को नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, अगर वो अपने शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, विशिष्ट कोशिकाएं जो होती है, इन दूसरे या बाहरी जो जीव है, छोटे छोटे जीव है जो नग्न आंखों से नहीं दिखता, इसे खत्म करने की कोशिश करता है। वैसे अपने जो शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सामान्य जो ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर इसे भी फ़ारेनहाइट में अपन लिखे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो अलग अलग इसे कन्वर्ट अपन कर सकते हैं, उसे अपन डिस्कस नहीं करेंगे किस टाइप से कन्वर्जन होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस अपना शरीर का सामान्य ताप होता है, प्लस माइनस 0.5 डिग्री हो सकता है। मतलब अपना जो तापमान है शरीर का वो एक दिन में हो सकता है 36.5 भी चला जाए, हो सकता है 37.5 भी चला जाए, इसी के बीच में होता है लगभग। तो जब वायरस और बैक्टीरिया अपने शरीर में एंटर करते हैं, घुसते हैं, तो ये अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र है अपने को बीमार करने की कोशिश करेंगे। तो ये जब बीमार करने की कोशिश करेंगे तो वायरस और बैक्टीरिया, विषाणु या जीवाणु अपनी संख्या यहाँ से वृद्धि करते हैं, क्योंकि एक जो है वायरस वो कुछ नहीं कर सकता, अपना बहुत बड़ा पार्ट है, अपनी बहुत बड़ी बॉडी है। तो ये क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करना स्टार्ट करता है, जिससे अपनी जो बॉडी है उसे ये नुकसान पहुंचा दे। लेकिन अपनी बॉडी भी तैयार रहती है, जो विशिष्ट कोशिका है वो पहले से ही तैयार रहती है, बोले आ जाओ, आपका वेलकम करते हैं। तो जो वायरस और बैक्टीरिया है, हो सकता है कि ये जब अपनी संख्या वृद्धि करे तो इसको जो रिक्वायर्ड तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही हो। मतलब अगर 37 डिग्री सेल्सियस पर ये जो विषाणु और जीवाणु है अपनी संख्या बहुत ज़्यादा ये वृद्धि कर सकते हैं, और संख्या बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, अपना प्रतिरक्षा तंत्र है वो वीक हो जाएगा और अपने को बीमारी हो जाएगी अलग अलग प्रकार की। तो बुखार एक टाइप से अपने आप को बचाने की प्रोसेस है, अपन खुद को बचा रहे हैं बुखार से। क्यों? क्योंकि ये जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं, जैसे ही ये बैक्टीरिया और वायरस अपने शरीर में प्रवेश करेंगे, ये जो विशिष्ट कोशिकाएं अपना शरीर का तापमान यहाँ पर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और तापमान अगर बढ़ा दिया तो मतलब 37 डिग्री था, तापमान इंक्रीज अपन ने कर दिया, बढ़ा दिया, तो हो सकता है कि 39 या 40 डिग्री सेल्सियस तापमान कर दिया इन कोशिकाओं ने। जब 39 या 40 डिग्री तापमान हो गया या सामान्य से ऊपर हो गया, तो ये जो विषाणु और बैक्टीरिया है इस तापमान पर अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकेंगे, और अपनी संख्या यहाँ से नहीं बढ़ा सकेंगे तो जो विषाणु जीवाणु अपने शरीर में एंटर हुआ है, घुसा है, वो जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा कुछ समय में, ठीक है। 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, जनरली तो 2 से 3 दिन होता है फीवर। तो जो बुखार है इसमें अपना शरीर का तापमान बढ़ता है, जिससे बाहरी जो जीव है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, वो अपनी वृद्धि ना कर सके और अपने को किसी भी टाइप से नुकसान ना पहुंचा सके, इसीलिए अपने को क्या होता है, फीवर होता है। लेकिन कुछ जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, डॉक्टर साहब के पास तो जाना उचित समझते नहीं, और वो मेडिकल स्टोर से सीधा जाएंगे और पैरासीटामोल वगैरह या जो भी टेबलेट्स आती है उसे ले लेंगे साहब। तो अननेसेसरी अगर उन टेबलेट का अपन ले रहे हैं तो हो सकता है उनका साइड इफेक्ट भी हो जाए। तो अगर फीवर 1 दिन रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि फीवर के साथ साथ में कुछ दूसरे सिम्टम्स है, जैसे वीकनेस हो रही है या कोई भी दूसरे लक्षण है वो हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब को दिखाइए और उसके बाद में ही जो टेबलेट्स वो दे रहे हैं, जो भी मेडिसिन वो दे रहे हैं उसे लें। क्लियर?
सो उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आया होगा फीवर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में अपन देखेंगे। सो सुनने के लिए और देखने के लिए शुक्रिया।